सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वैसे तो ये 22 किलोमीटर का एक पतला सा लैंड का एरिया है जिसके थ्रू इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यानी कि 7 सिस्टर इंडिया से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के पगलाए हुए लीडर्स और रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि अगर भारत ने उनके ऊपर दबाव बनाया तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देंगे, मतलब कि इंडिया के चिकन नेक को काट देंगे। जहां तक मेरा मानना है कि ये सब बोल बांग्लादेश रहा है पर शब्द चाइना के हैं। सर बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। और ये सब बचकानी बातें शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ज़्यादा ही हवा ले रही हैं। ऐसे तो ये स्टेटमेंट बहुत सीरियस है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बांग्लादेश ऐसा कुछ सच में कर पाए। लेकिन भारत को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिया का स्टैंड हमेशा से ही पीस का रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कमज़ोर है। और इंडिया का स्टैंड पिछले कुछ समय से बदल गया है कि अब जो कोई भी इंडिया को आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल के खंचे खेले जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो है जो हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा। बांग्लादेश के पास भी कुछ ऐसे सेंसिटिव जगह हैं जिसको भारत अगर वॉर हुई तो यूज़ कर सकता है, जैसे कि चिटगोंग से कोक्स बाजार का रास्ता या सिलहट एरिया जो त्रिपुरा के पास है। तो अगर कोई भारत के चिकन नेक की बात करेगा तो भारत भी अपने कार्ड्स दिखाने में हिचकिचाएगा नहीं। ये वही बांग्लादेश है जिसको 1971 में भारत ने आज़ादी दिलवाई। पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया। तो आज अगर वही बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है तो ये सिर्फ हिस्ट्री की ही नहीं, इंसानियत की भी बेइज्जती है। जहाँ तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सवाल है, इंडिया ने इसे अच्छे से सिक्योर किया हुआ है। इस एरिया में इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी दोनों की ही पैनी नजर बनी हुई है और ये कोई कच्चा रास्ता नहीं है कि कोई भी आके इसे काट दे। इंडिया को अपना एरिया डिफेंड करना आता है। जरूरत पड़ी तो जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की चड्डियां फाड़ी, Pakistan armed forces that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। आपने देखा इससे भी बुरा हाल बांग्लादेश का होगा। और हाल ही में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को कॉन्फिडेंटली कह दिया है अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक को टारगेट करेगा तो इंडिया बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक्स को टारगेट करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश को भारत से टक्कर लेने के लिए 14 जन्म लेने पड़ेंगे। बांग्लादेश का ट्रेड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट काफी हद तक इंडिया पर ही डिपेंड करता है। हमने इन चीजों को कभी वेपन के तौर पर यूज नहीं किया, लेकिन अगर दूसरी तरफ से बार बार प्रोवोक किया गया तो भारत के पास भी ऑप्शन है। ये बात समझना जरूरी है। जैसे हमने हाल ही में पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी डिसमिस करके किया है। अभी पानी पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पैनिक होने लगा है। अगर ऐसा ही इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया तो बिना किसी वॉर के ही बांग्लादेश अपने घुटनों पर आ जाएगा। भारत चाहता है कि दोनों देश आपस में रिस्पेक्ट के साथ रहें, लेकिन कोई हमें हमारे क्रिटिकल एरिया की धमकी देगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। शांति चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया हर लेवल पर रेडी है, मिलिट्री से लेके डिप्लोमेसी तक। इस सिचुएशन को लेके आपको क्या लगता है? क्या भारत को बांग्लादेश के इन स्टेटमेंट का स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता हूँ जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।